नमस्ते अमरीन जी, शो में आपका स्वागत है। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो पहले तो आप बताइए, आप हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट से हैं? यूपी। यूपी से। और आप किस फिरके से हैं? बरेलवी। सुन्नी बरेलवी। हाँ। अच्छा, तो आपका अमरीन जी कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। और बचपन कैसा रहा? आपके मजहब का कितना रोल रहा, उसका थोड़ा सा हमें बताइए। फैमिली बैकग्राउंड तो मेरा घर में ज़्यादा धार्मिक कट्टरता नहीं थी, क्योंकि मेरी बहनें थी, मम्मी थी, सब बहुत बिजी हो रहती है। किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि कुरान को उसका तर्जुमा पढ़े या उसकी तफसीर पढ़े, कुछ जाने। बस जो भी उनके मतलब अपने बड़ों से सीखते आए थे, नमाज है, रोजा है, तो टाइम मिलता था तो जुमे की नमाज वगैरह पढ़ते थे। और घर का माहौल इतना मतलब ये नहीं था। सभी मतलब धर्म के जो लोग थे जो वहाँ पे हमारे घर के आसपास थे आते थे, क्योंकि हमारे घर में ऐसे काम ही थे कि बहनें थी, उनके ट्यूशन पढ़ाती थी, कॉलेज था और इस तरह से। तो सब जगह हमारी मम्मी लोग, बहनें लोग भी जाते थे, उनके जो त्योहार होते थे दूसरे उनके लोगों के, तो ऐसा कोई माहौल नहीं था कट्टरता वाला। अच्छा, तो आपने बचपन में नमाज वगैरह आपको पढ़ानी सिखाई गई, अरबी एंड ऑल? हाँ, मुझे मस्जिद थी मेरे घर के पास, वहाँ पे मतलब भेजा गया अरबी सीखने। अच्छा, तो जी। आपने कुरान पढ़ी हुई है? हाँ। अच्छा, तो कुछ आप सुनाइए। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना सुभान कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व लैला गैरुका। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबदतुम। सॉरी, दूसरा सुनाती। कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अच्छा, तो बहुत आपकी जो बहुत टाइम हो गया एजुकेशन मैंने सब कुछ। आपकी जो एजुकेशन रही बचपन में, मजहब से रिलेटेड, वो कैसी रही? वो उन चीज़ों को समझने में हमें टाइम लगा, क्योंकि उस वक़्त हम बहुत छोटे थे, तो उसके उसकी वजह नहीं समझ में आती थी हमें। लेकिन मतलब वहाँ के माहौल हमें अच्छे नहीं लगते थे। जैसे वहाँ पे हाफिज़ जी पढ़ाते थे, तो उनके जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत मतलब बिजली का तार होता था, उससे बच्चों को मार-मार के तो पढ़ाते थे, बहुत डाँट-डाँट के। तो उनसे बहुत डर लगता था। फिर उनकी जो लैंग्वेज थी वो भी अच्छी नहीं थी, कि मतलब एक बार वो अपने दूसरे रूम में थे और हम लोग हॉल में पढ़ते थे, तो सब लोग बच्चे थे, शोर करने लगे, तो वो वापस आके उनकी लैंग्वेज ये थी कि टाँगे चीर के फेंक देंगे शोर किया तो। हम्म। इस तरह से बोलना। और फिर वो ज़ोहर के बाद पढ़ाते थे, खाना वगैरह खाकर आराम करके, तो उनके टिफ़िन में वो खाना बाहर से मतलब किसी न किसी के घर से आता था। फिर वो जो खाना बचता था वो किसी बच्चे को खिला के, किसी न किसी बच्चे को उससे मतलब कहते थे बर्तन धो के रख दो, ये चीज़ें करते थे। और जैसे कि हमारे यहाँ जब रमज़ान आता था, तो रमज़ान में हम लोग अफ्तारी घर से देने जाते थे, तो हम वहाँ पे क्योंकि मस्जिद में पढ़ते थे, तो थोड़ा मस्जिद में पढ़ते-पढ़ते वहाँ मेरा वो हो गया था। तो और वहाँ पे जो लड़के होते थे, वहाँ पे भी सब एज के बच्चे थे, थोड़े बड़े लड़के थे, तो वो मस्जिद में पहले चले जाते थे।
वहाँ पे सफाई वगैरह करते थे रमजानों में और अफ्तारी वगैरह लगाते थे। तो एक दिन हम अफ्तारी देने गए मस्जिद में, तो हाफिज जी क्या कर रहे थे, मतलब वो जो लड़कों से क्या करवा रहे थे, एक पन्नी में अच्छे, मतलब जो अच्छे रूतब, वहाँ पे रूतब आते थे प्लेट में अफ्तारी में, तो जो अच्छी क्वालिटी के रूतब है उनको अपनी पन्नी में अलग रखवाना अपने खाने के लिए, और जो दूसरे क्वालिटी के रूतब है उनको प्लेटों में लगवाना, ये सब चीजें भी हमने देखी। और मेरी एक सहेली थी, वो भी वहीं मस्जिद में पढ़ती थी, तो वो थोड़ा मतलब थोड़ा मतलब वो दूध वगैरह उनके यहाँ बेचा जाता था। तो वो क्या, उनके यहाँ गरीब थे, उनके बहुत सारे भाई बहन थे, 6-7 भाई बहन थे। तो वो क्या करती थी, शाह जब अफ्तारी का मतलब इफ्तार का टाइम खत्म हो जाता था, तो मस्जिद जाती थी, वहां से अफ्तार बची हुई अफ्तारी लाती थी, खाती हुई थी, ऐसा करती थी। तो हम उसके साथ खेलते थे, तो वहां से लेने जाती थी। फिर कुछ टाइम बाद वो जाना उसने बंद कर दिया, तो तब तक के हमने मस्जिद भी मेरा जाना खत्म हो गया था, क्योंकि मम्मी ने हटा लिया था हमें मस्जिद से, थोड़े दिन भेजा था मैं मस्जिद में। और हुँ, फिर मेरी सहेली से हमने पूछा, तुम मस्जिद नहीं जाती हो अफ्तारी लेने, या तो उसने कहा नहीं हम अब नहीं जाते हैं, वहाँ पे एक नए हाफिज जी आए हैं, और वो उन्होंने ऐसा किया कि मतलब मेरी शलवार थी उसको ऐसे खींचा ना आ रहा था, तो अब हम नहीं जाते, इसलिए ये चीज भी हुई। अच्छा। हुँ, हाँ। तो फिर आगे कैसा रहा आपने स्कूलिंग वगैरह कैसी रही? स्कूलिंग तो मेरा ये हुआ कि मतलब क्योंकि मस्जिद हम छोड़ चुके थे, हुँ, फिर मस्जिद के बाद मेरी मम्मी ने फिर मस्जिद के बाद मेरी मम्मी ने हमें घर पे उस्तानी जी लगाई। फिर उस्तानी जी थोड़े दिन पढ़ाने आई, फिर उन्होंने छोड़ दिया किसी वजह से, कि मतलब उनके यहाँ तबीयत खराब थी या कुछ था, रीजन याद नहीं ज्यादा सही से। तो फिर हम मेरी मम्मी ने मेरे घर के पास ही स्कूल भी था, वहाँ पे एडमिशन करवा दिया था, वहाँ पढ़ने जाते थे। तो वहाँ पे मेरी मैम थी क्लास टीचर। तो फिर मेरी मैम ने उनसे कहा कि मेरी मम्मी ने मैम से कहा कि कोई उस्तानी जी हो तो बताइएगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि पहले मतलब पढ़ती थी, तो फिर वो चली गई है, तो वो सबक भूल जाएगी जो पढ़ा है। तो मेरी मैम ने कहा कि उस्तानी जी तो हमें नहीं पता है कोई, और आप उस्तानी जी आप ढूंढ रही हैं, तब तक कि आप हमारे घर पढ़ने भेज दीजिए, और जब आपको मिलेंगी उस्तानी जी तो आप अपने घर में पढ़ा। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है। फिर हम मैम के घर जाके पढ़ने लगे, जो भी मेरा सिपारा था। फिर थोड़े दिन हमने पढ़ाई वहाँ पढ़ना शुरू किया था, थोड़े दिन हुए थे, तो एक दिन हमारी मैम को कहीं बाहर जाना था। तो हमारी मैम सामने, 2 रूम थे लेकिन वो सामने दरवाजा था, तो मेरी मैम ऐसे शीशे में तैयार होने लगी। तो मेरी मैम के भाई थे, तो मैम ने उनके भाई से बोला कि उसको सबक दे दो, और उसका जो सबक सुन लो, और सबक सुन के उसको दूसरा सबक दे दो, और हम तैयार हो रहे हैं, हमें जाना है, और फिर उसको छुट्टी दे देंगे। तो उनकी मैम के भाई मेरे पास आके मतलब हमें पढ़ाने लगे, और वो मेरे से बदतमीजी भी करने लगे, मेरे मेरे जो है ना टांग वगैरह को छूने लगे, और मेरे प्राइवेट पार्ट्स के पास पास हाथ लगाने लगे। तो हम डर के मारे रोने लगे, और हम रोने लगे तो वो चिल्ला 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 के बोलने लगे, पढ़ो सही से, ध्यान से पढ़ो, ऐसे करने लगे। तो उस वक्त मेरी मैम को लगा कि शायद उसको डांट रहे या डांट के पढ़ा रहे, इस वजह से वो रो रही, हम रो रहे थे, तो इस वजह से रो रही। लेकिन हम डर के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब चिल्लाए क्या करें। तो फिर हम मेरी मैम आ गई, और उन्होंने कहा 2-5 मिनट बाद मेरी मैम आ गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है घर जाओ, सबक ले लिया, घर जाओ। फिर हम घर आ गए। फिर मेरी मम्मी कहने लगी, दूसरा दिन हुआ, फिर मेरी मम्मी मेरे हमसे कहने लगी तैयार हो स्कूल जाओ। तो हम रोने लगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि स्कूल जो था वो मेरी मैम के घर के सामने था। और हमने स्कूल, फिर मम्मी कहने लगी क्यों नहीं जाओगी, स्कूल जाओ। तो हमने मम्मी को बताया कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा ऐसा है। तो फिर मम्मी ने मेरा स्कूल नहीं भेजा, फिर मम्मी ने वहाँ स्कूल से भी नाम कट करवा लिया था, और फिर मैम के अभी भेजना बंद कर दिया। अच्छा। तो उसके बाद फिर आप रेगुलर स्कूल में गए? फिर मम्मी ने दूसरी जगह एडमिशन करवा दिया था। अच्छा, तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मेरा ग्रेजुएट हुआ है। ग्रेजुएट। तो अमरीन जी ऐसा क्या रहा कि आपको इस्लाम से मतलब दूरी होने लगी? तो वो कहाँ से बात शुरू होती है और फिर कौन-सा वो मुकाम आया जब आपको लगा कि अब मैं नहीं रह सकती इस्लाम में? जब मेरा कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ उसके बाद से। अच्छा, तो हम्म। आपको इस्लाम में ऐसी क्या ख़ामी नज़र आई? इस्लाम में हमें कुछ भी अच्छा हमने नहीं पाया।
इस वजह से। जैसे? जैसे पहली चीज़ तो जो हमें पता चला, जो नबी थे उनकी शादी के बारे में कि उनकी एक बच्ची से उन्होंने शादी की। फिर हुँ, वो जो जिहाद होता है उसमें जो औरतें वहाँ से उनको कैदी बनाया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, उनके साथ जो किया जाता है। कैसे बनु कुरैज़ा वाला वाक़या पता चला, कैसे उनके साथ इतना ज़ुल्म किया गया। कैसे उन्हें अपनी बहू से शादी की और खुद को कहा कि कुरान में कि वो किसी के बाप नहीं हो सकते, और उनकी पत्नियों से कोई शादी ना करे तो उन्होंने कह दिया कि उनकी पत्नियां उम्मत की माएँ हैं, ये चीज़ें। अच्छा। तो फिर आपके घर का माहौल आपने कहा कि बहुत कट्टर नहीं था, तो कुछ और बता सकते हैं आपकी मदर के बारे में? मतलब वो कैसे थीं, मज़हब पॉइंट ऑफ व्यू से, या क्या रहा एटमॉस्फियर? मेरी मम्मी का भी कोई मज़हब का को लेकर कुछ नहीं था, और वो कट्टर तो नहीं थी, लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी सोच थी लड़कियों को लेकर। हुँ, वो बेटा-बेटी में भेदभाव बहुत करती थी, क्योंकि उनको उनको ये लगता था कि मतलब लड़कियाँ बड़ी होंगी तो उनको घर के अंदर रखा जाएगा, लड़के ही सब कुछ करते हैं, बाहर निकलते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो उस चीज़ को लेके वो लड़का-लड़की में भेदभाव बहुत करती थी। अच्छा। तो जी। ये जो आपने बताया कि आप को इस्लाम के बारे में जो ये अभी 2-3 चीज़ें आपने बताई, ये आपको पहले से ही अंदाज़ा हो गया था या कॉलेज के बाद आपने ये स्टडी की? नहीं, कुरान और इस्लाम के बारे में तो स्टडी जो हमने की है वो मतलब कॉलेज के बाद से मेरी हुई है, लेकिन मुसलमानों का जो चीज़ें थी वो चीज़ें तो हम बचपन से सहते आ रहे थे और देखते भी आ रहे थे। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि मतलब ये लोग ऐसे हैं, इस्लाम ऐसा नहीं है, तो मेरे साथ ये गलतफ़हमी थी बस। अच्छा, तो मुसलमान ऐसे हैं, इस्लाम अच्छा है, ऐसी आपकी सोच थी। और हाँ। तो मुसलमानों में आपने ऐसा क्या देखा जो आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? मुसलमानों ने हमारे साथ तो इतना बुरा-बुरा किया, और हमने उनको दूसरों के साथ भी बुरा-बुरा करते देखा। हमें तो आज तक एक पर्सन भी अच्छाई नहीं दिखी, चाहे वो फिर मेरे खुद के घर वाले क्यों ना हों। अच्छा, जी। तो क्या बुरा-बुरा किया? कुछ बताइए ना? जी, मतलब जैसे कि जब हम इतने छोटे से थे, साढ़े 3-4 साल की एज के थे, और हमारी मम्मी ने हमको मतलब मैम के घर पढ़ने भेजा, तो वो भी तो मुसलमान थी, और उनके भाई ने कैसी हरकत की। फिर वो जो हुँ, हाफिज़ जी थे उन्होंने मेरी सहेली के साथ क्या किया, छोटे ही से थे। फिर ये चीज़ें हुई कि, और फिर मेरी बहन थी, एक बार हम छोटे थे, मतलब 6-7 साल के एज के थे। तो हम अपनी हुँ, बहन के घर पे, एक छोटा मतलब उनके बेटा था, उनकी शादी हो गई थी और उनके बेटा था। तो फिर मेरी मम्मी ने जहाँ मेरा न्यू एडमिशन करवाया था, वहाँ पे मेरी बहन का घर था। तो हम उनके घर छुट्टी के बाद, अगर हमें मतलब मेरा टाइम हमें मिलता है या मन होता है, तो हम उनके घर खेलने चले जाते थे। बहन के घर पास में था। तो एक दिन हम अपनी बहन के घर खेलने चले गए। तो दिन का टाइम था, फिर खेलते-खेलते दोपहर का ऐसे ही टाइम था, और हम सो गए। और उस दिन शायद मेरे जीजू भी घर पे थे, उनकी छुट्टी थी शायद, और घर पे थे, और जो है हम सो रहे थे। फिर मेरे को मतलब ऐसा लगा कि कुछ मेरे कोई टच कर रहा है, ऐसा फील हुआ, तो मेरी आँख खुली, तो हमने देखा कि जो मेरे जीजू हैं वो बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन जो मेरी उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब वो जो कर रहे थे, लेकिन मेरी बहन वहाँ पे बैठी हुई थी सामने अपने बेटे को गोद में लिए, और वो जाग रही थी सामने बैठी, देख भी रही थी। तो आपने इस बारे में अपनी मदर से या अपनी उसी बहन से बात की, या आप कुछ बोल नहीं पाए? नहीं, तब हम बहुत छोटे से थे, इसलिए हम डरते बहुत थे और हम कुछ भी नहीं बोल पाए। लेकिन जब हम बड़े हुए, तो फिर मेरे में मन में आया कि हम घर में अपनी बहन को, फिर जब बड़े हुए तो हमने अपनी एक बहनों से बोला कि देखो, वो अच्छी नहीं है, मतलब दबी ज़बान में कि मतलब वो अच्छी नहीं है, उन पे बिलीव मत किया करो ज़्यादा, क्योंकि मेरी बहन की भी बेटी थी, वो बड़ी हो रही थी, तो वो उनके घर कभी-कभी जाती थी बेटी को लेकर। तो
इस वजह से हमने उनको बताया फिर बहन को अपनी कि वो अच्छा। अच्छी नहीं है, तो ऐसे करके। तो आप जहाँ रहते थे वो मुस्लिम एरिया था या मिक्स्ड लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे थोड़ा एरिया मुस्लिम था और थोड़ा एरिया में मिक्स लोग थे। अच्छा। तो आपके नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी रहे या नहीं? हाँ, थे। तो आपका फिर जब ग्रेजुएशन हो गया तो जी। आपका कुछ मतलब ऐसा एम्बिशन था कि जिंदगी में कुछ करना है, या था कि अभी बस शादी कर देनी है? आप खुद क्या सोचते थे? हम तो मतलब बचपन से ही मतलब इनमें शौक था कि कुछ करें, लेकिन बचपन से ही मेरे साथ इतनी चीजें हुई कि मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई। जैसे अब हम छोटे थे, फिर मेरी बहन की शादी हो गई, बड़ी बहनों की। फिर हम घर में ही ज़्यादातर रहते थे। फिर मेरे घर के पास एक घर था, तो उनकी मतलब दादी थी, वो मेरे घर आया करती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर खेलने भेज दिया करो, अकेले रहती है घर पे ये वो। तो हम उनके घर जैसे कभी खेलने गए, तो वहाँ पे उनके बेटे थे, वो सऊदी में पहले रहते थे। फिर वो सऊदी से थोड़े दिन के लिए छुट्टी पे आए थे, तो हम उनके साथ, उनकी बेटी थी, उनके साथ खेलते थे। तो उनके घर का माहौल मतलब वो लोग मौलाना मौलाना थे उनके पापा, और उनके दादा भी मौलाना थे। फिर भी उनके घर का माहौल इतना गंदे वो लोग थे कि उनके जो पापा थे, जब हम उनके घर खेलने गए वो थे, तो मतलब बुलाने लगे, ये सोमा है, वो ये है। और मतलब हाथ पकड़ना और बाजू पकड़ना, इस तरह से मतलब सीने पे कोनी लगाना, दरवाजे से निकल रहे, इस तरह की हरकतें। जबकि वो मेरे घर के बहुत करीब रहते थे, और उनसे, उनके घर से, मेरे भाई से, उनके घर से बहुत अच्छे रिश्ते थे, और वो मौलाना भी थे। इतना गंदा माहौल, और उनकी घर का ये माहौल था कि उनके जो एक उनके घर में जो जिसके साथ लड़की के साथ खेलते थे, उनकी खाला का लड़का था, वो भी वहाँ आता रहता था। और उनकी खाला का लड़का, एक मेरे घर के पास एक और लड़की रहती थी, तो उस लड़की को मतलब फंसा रहा था कि अपनी बहन से कहता था इससे मेरी दोस्ती करवा दो ये वो। तो उस वक्त 13-14 साल के थे, तो उस लड़की को फंसा रहा था। तो वो उसकी जो बहन ही लगती थी, उसकी खाला की लड़की थी। तो उस लड़की को पहले तो ऐसे फंसा रही थी, उसके बाद वो बात तो वहीं खत्म हो गई। उसके बाद वो बड़ी हुई, तो उसी ने उसको बचपन से भाई भाई कहती थी, उससे खुद उसकी शादी हो गई। प्लस वही लड़की सेम लड़की थी, और उसका खुद का सगा भाई था, वो एक हिंदू लड़की थी, उसके साथ ऐसे घूमता था, ऐसे उससे मतलब उससे ये करता था। तो हमने एक दिन उसे बोला कि क्या तुम्हारी मम्मी ऐसे इसकी शादी करेंगी तुम्हारे घर में, एक्सेप्ट करेंगी, तुम्हारा भाई ऐसे उसके साथ घूमता है और तुम भी उसको मतलब बढ़ावा देती हो। और उसकी मम्मी भी उसको बढ़ावा देती थी, लड़की को ऐसे उसे बहुत अच्छे से बोलती थी, उसको ऐसे उल्टी सीधी उससे बातें करती थी अपने बेटे को लेकर। मतलब उस लड़की के दिमाग में डालती थी कि हाँ हम राजी हैं, ऐसा क्या करेंगी। तो करने लगी, तो उसने कहा नहीं। तो हमने कहा फिर तुम उस लड़की के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम लोग उसको क्यों मतलब ये कर रहे हो। तो कहने लगी कि वो क्यों घूमती है मेरे भाई के साथ, तो खुद ही लड़की ऐसी इस तरह की हरकतें वो लोग करते थे। जबकि वो बहुत मतलब उनकी दादी बहुत 5 वक्त की नमाजी, बहुत अपने आप को अच्छी बनती थी, और उनकी दादी भी बहुत बेकार औरत थी, बहुत ही घटिया किस्म की, उनकी हरकतें भी बहुत ही गिरी हुई थी। तो इन सब चीजें जब हमने उन लोगों की ये सब चीजें देखी बचपन से, और बड़े होते होते जो चीजें मेरे साथ हुई, तो हमें नफरत सी हो गई है मुसलमानों से। हम्म। तो आपने जैसे अभी ग्रेजुएशन जब कर लिया तो उसके बाद आपका मतलब टाइम कैसे गुजरा? आपने मतलब क्या क्या करते थे जो टाइम निकलता था? मेरा, क्योंकि मेरी तब तक बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, और हम घर पे अकेले रहते थे, तो घर का भी बहुत काम रहते थे। प्लस आगे का ये था कि मतलब मम्मी का ये था कि आगे जो करना होगा करना, बट अभी नहीं करना, शादी कर देंगे तब करना, इस तरह से। तो आगे करने भी नहीं देती थी। एक तो मेरे साथ खुद इतनी चीजें हुई थी, बुरा बुरा, बहुत ज्यादा। उसकी वजह से मेरी खुद की एक अपना भी अंदर से एक डर लगता था बहुत ज्यादा, ऊपर से मतलब और दबाया जाता था घर में। तो उसकी वजह से मतलब हिम्मत भी नहीं पड़ती थी।
करना भी चाहो तो और दबाया भी जाता था और डराया भी जाता था, खुद भी डरते थे। तो हमने कहा जिससे फिर मेरी बहनों से बात की तो मेरी बहनों ने भी ये कहा कि घर के बड़े जो कह रहे हैं करो, ये वो इस तरह से। तो फिर हम घर में ही रहते थे। तो घर में रह के अच्छा, फिर घर में रह के हमने कुरान वगैरह का जो भी पढ़ा, तर्जुमा वगैरह पढ़ा, ये सब चीजें करी, धीरे धीरे सीखा। तो उसके बाद जब हमें कुरान की भी असलियत पता चली, फिर हम एक्स मुस्लिम बनना स्टार्ट किए धीरे धीरे। अच्छा। तो आपको जब ये कुरान की असलियत पता चली, तो आपने इस बारे में अपने मदर को या भाइयों को या दोस्तों को, किसी को, बहनों को, किसी को बताने की कोशिश की कि देखो इसमें तो ऐसा लिखा है? मम्मियों को तो नहीं बताते थे क्योंकि जो बीच वाले भाई थे वो ऐसे माहौल में चले गए थे, कट्टर वाला माहौल में चले गए थे, तो उनको बताते तो हमें डर लगता था। और घर में बहनों को बताते थे और उनको तरह तरह से समझाते थे, तरह तरह से एक्सप्लेन करते थे कि देखो एक बात बताओ, अगर जैसे अल्लाह 70 माओ के बराबर प्यार करता है, 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, क्या आप बताओ अम्मी, अगर अगर हम आपको मम्मी ना माने या आपका कहना ना माने, आपका दिल दुखाए, तो आप क्या मेरे साथ ऐसे करेंगी कि हमें आग में जलाएंगी, हमें तरह तरह से टॉर्चर करेंगी, क्या ऐसे करेंगी? तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं, हम ऐसे क्यों करेंगे, नहीं मानोगी ना मानो। तो भाई हमने कहा बताइए फिर अल्लाह ऐसा क्यों कहता है, उसमें लिखा है कि वो जो लोग उसकी इबादत नहीं करते उसको जलाएगा, ये वो तो अल्लाह है ना, उसको तो पता है ना कि कोई अगर मूर्ति पूजा भी कर रहा है या कोई और तरीके से भी पूजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो हम ही को याद कर रहा है, उसका तरीका भले ही अलग हो, पर वो उसकी भावनाएं तो देख पा रहा है ना कि ये हमें को याद कर रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान होता है, जब हम एक मुस्लिम थे तो हमारी भी यही भावना थी, हम नमाज पढ़ते थे, तो यही तो मेरी भावना थी कि हम खुदा के आगे, वो खुदा जो है अल्लाह है, उसी के आगे झुक रहे। तो हर इंसान की यही तो भावना होती है ना कि वो उसी अल्लाह, उसी भगवान के आगे झुक रहा है जो है। तो फिर वो उसको नहीं पता क्या, इस तरह से तरह तरह से हम समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो सुनती थी, हाँ में जी, हाँ और वो मिलाती थी। समझते थे? नहीं, फिर वैसे की वैसे ही। अच्छा। तो आपकी मदर, आपने बोला आप बुटीक चलाती थी, तो उनके जो कस्टमर्स थे वो लाइक मिक्स्ड थे, या सिर्फ मुस्लिम थे? नहीं, दोनों थे, मतलब मुस्लिम के वो काम ज्यादा नहीं करती थी, क्योंकि मुस्लिम की मम्मी, मेरी मम्मी को मुस्लिम पसंद मेरी मम्मी को भी नहीं थे, क्योंकि वो उनके जब भी काम करती थी वो मम्मी को समझ नहीं आता था, वो कभी पैसे नहीं देते थे, कभी काम करवा के कुछ, मतलब पैसे देते ही नहीं थे, काम करवा लेते थे, इसलिए मम्मी ने उनका काम ही ज्यादा करना पसंद नहीं करती थी। अच्छा, तो फिर मेनली किसका करती थी? मेरी मम्मी ज्यादातर हिंदुओं का ही करती थी, और मेरी मम्मी कहती भी थी कि हमें हिंदुओं का ही काम सही लगता है, वो लोगों के काम करो, वो पैसे में बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करते। और वो पूरे पूरे मेरी मम्मी थी, उनके यहाँ जानने वाले थे, मुस्लिम थे, पूरी पूरी शादी के कपड़े मेरी मम्मी से सिलवा लिए और एक पैसा भी नहीं दिया। तो मम्मी ने छोड़ दिया था, फिर मम्मी को नहीं समझ आता था। हम्म। अच्छा। तो एक अमरीन जी, कुछ टाइम पहले ये बिल आया था ट्रिपल तलाक का। तो जब ये ट्रिपल तलाक पे जो बहस चलती थी, क्योंकि आप मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, तो उस टाइम जो ये टीवी पे बहस चलती थी या जनरली, तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में इस चीज का क्या रिएक्शन था? मुस्लिम कम्युनिटी में मेरे घर के पास एक रहती है, वो मेरे घर आती रहती थी जब भी फ्री टाइम होता था। तो एक बार टीवी चल रहा था तो वो आंटी जी बैठी थी, तो कहने लगी वो कि ये जो औरतें हैं ये सब बीजेपी की बनाई हुई हैं, कोई मुसलमान थोड़ी ना है, और देखो कितनी बदतमीज हैं, अगर इन लोग ये लोग हैं कैसे, मतलब टीवी पे आकर मौलानाओं से लड़ रही हैं, बहस कर रही हैं, अगर ये लोग ऐसी हैं, इतनी तेज हैं, तभी तो इनका तलाक हुआ, अगर अच्छी होती तो थोड़ी ना होता। जब ये लोग टीवी पे आके ऐसे मौलानाओं से लड़ रही हैं तो अपने घर में क्या करती हैं, ऐसे बोला। अच्छा, ये रिएक्शन रहा। अच्छा। हाँ, तो उनको ये इन्हें ठीक लगता है कि मतलब बुर्के में बंद हैं और इनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये सब इन्हें नॉर्मल लगता है मतलब? हाँ, हमने एक दिन पूछा था, हमने एक दिन कहा कि मतलब इतना करते हैं तो गलत चीज है, तो
कहने लगी, वो औरत कहने लगी कि औरतों की गलती है, औरत आजकल औरतें मतलब इतना बेहयाई करती हैं, अपने जिस्म को दिखाती हैं, ये सब बोली थी। अच्छा, वैसे बुर्के का ज़िक्र तो कहीं है नहीं कुरान में, तो फिर ये उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि अल्लाह ने तो कहा नहीं है बुर्का पहनने के लिए। नहीं, कुरान में हमने पढ़ा है, ऐसा है कि मतलब जो मोमिन औरतें हैं उनको अपना श्रृंगार नहीं दिखाना चाहिए, ये सब आयतें हैं। तो और फिर वहाँ पे जो अरब में इसी तरह के कपड़े भी पहनते थे, तो वही ये लोग अरब का ही कल्चर, इस्लाम क्या है, अरब का ही कल्चर है, उसी को ये लोग फॉलो करते आ रहे, वैसे ही बुरखा ओढ़ना, वैसे ही अरब में तो ऐसे ही मर्द भी वैसे ही कपड़े पहनते, सर से लेके पाँव तक देखते अगर उन लोगों को। हम्म। अच्छा, तो अमरीन जी, आपको मालूम है कि आपके पूर्वज कौन थे, आपके एंसेस्टर्स कौन थे, कुछ है आपको आइडिया? मुझे तो मतलब ये पता है कि हाँ, मेरे जो पूर्वज थे, हम लोग हिंदू ही थे, और हिंदू से फिर हम लोग किसी भी तरह मुसलमान बने, फिर ये चीज, और एग्जैक्टली कौन था हमारे घर के, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात आपकी फैमिली में मानते हैं कि हम तो पहले हिंदू ही थे? नहीं, वो ये लोग ये बात नहीं मानते, तो वो अपने आप को क्या समझते हैं फिर? वो लोग तो अपने आप को कोई सिद्दीकी हैं, तो वो कहते हैं हम तो अबू बकर सिद्दीक के वंशज हैं, कोई खान है तो उनके वंशज हैं, ऐसे करते हैं। अच्छा, तो उन्हें लगता है कि सीधे अरब के रेगिस्तान से वो सीधे आके यूपी में रुके। हाँ, शायद। बीच में कोई जगह नहीं मिली। अच्छा। अच्छा, तो आपने फिर ये बताया कि ग्रेजुएशन हो गई, आपने कुरान पढ़ी और आपको उसकी भी असलियत पता चल गई। तो उसके बाद मतलब कोई और आपका एक्सपोज़र रहा जिसकी वज़ह से आप और भी इस्लाम से कट गईं, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मतलब वो जो जैसे मैंने कुरान पढ़ी, तो लेकिन जो मैंने कुरान पढ़ी थी एक्चुअली वो कुरान की समरी थी, और उस कुरान में बहुत अच्छी बातें लिखी थी। उसमें जो कुरान की सूरा थी, उनकी जो मतलब समरी थी, वो बहुत अच्छी लिखी थी कि जैसे सूरा तकासुर का था, पढ़ा था मैं, वो हमें याद है कि जो लोग कसरत से मेहनत जमा करते हैं और पैसा जमा कर करके रखते हैं, किसी उन पैसों को किसी के काम में गरीबों को नहीं देते, गरीबों की मदद नहीं करते, या वो अपने पावर का गलत यूज करते हैं, तो उनके साथ मतलब उनका हिसाब किताब लिया जाएगा और उनके अजा बोलेंगे, मतलब जहन्नम में, तो उनके आखिरत में उनके अजा बोलेंगे, इस तरह की बातें लिखी थी। तो फिर तब से मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें उठने लगी कि जब कुरान में इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, और ये है कि हर चीज का हिसाब लिया जाएगा, और ये दुनिया थोड़े दिन की है, और इस तरह की अच्छी अच्छी बातें लिखी, तो जो मौलाना लोग हैं वो ऐसे क्यों हैं, वो मतलब उनको डर नहीं लगता, वो तो खुद कुरान पढ़ाते हैं, और मुसलमान ऐसे क्यों हैं। और मेरे दिमाग में ये भी, जो उसमें कहानियां लिखी थी नबियों की, उनको पढ़ के मेरे दिमाग में ये चीजें भी आई कि इसमें जो नबियों की कहानी लिखी है, इसको पढ़ के तो हम कुछ सबक हासिल कर सकते हैं, तो फिर मुसलमान इसको सिर्फ अरबी में क्यों रटते रहते हैं, इसको तावीज बना के गले में क्यों लटकाते हैं, इसको इसकी जो आयतें हैं इसको दीवारों पे क्यों सजाते हैं, इस तरह से क्यों करते हैं। तो ये जो सवाल थे ना, इन सवालों के जवाब पाने की जो वो थी ना, उसको खोजते खोजते हम एक्स मुस्लिम बन गए। अच्छा, आपने अभी बीच में एक बात बोली थी कि आपके भाई जो हैं वो कट्टर बन गए। तो वो कट्टर शुरू से थे या बाद में बने, और फिर जब वो बन गए तो उससे घर के माहौल पे क्या असर हुआ, ये बताइए? भाई मेरे शुरू से कट्टर नहीं थे, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो उन्होंने जहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, वो एक पूरा का पूरा मतलब मुस्लिम इलाका था, ऐसा मुस्लिम इलाका मतलब बहुत जाहिल टाइप वाला। जब हम छोटे थे तो हम तो उस इलाके में जाते हुए भी डरते थे, क्योंकि वहाँ पे एक होटल था चाय का, तो मेरी मम्मी वहाँ हमें दूध लेने भेजती थी। तो वो होटल मेरे पापा के दोस्त का था। तो जब मम्मी दूध लेने भेजती थी, हम दूध लेने जाते थे, तो दूध लेते थे और पैसे हमें गल्ले पर देने पड़ते थे, वहाँ पे वो बैठे रहते थे। वो बहुत ही अजीब थे, बड़े बहुत बड़े थे, मेरे पापा से भी बड़े, और वो भी बहुत मतलब कोई बात करते तो हाथ पकड़ेंगे और इस तरह से हरकतें करते थे, तो हमें उनसे भी बहुत डर लगता था। और वहाँ पे क्या, वहाँ का एरिया का माहौल था कि हर कोई अपने घर के आगे मतलब 5-6 लड़के बैठे हैं घर के आगे, मतलब ढेर लगाए,
टोपी लगी है बस, और कोई आ रहा है, लड़की जा रही है, उसको घूरना, इस तरह की तो वहाँ के माहौल था, हरकतें थी। तो मेरे भाई उस एरिया में काम करते थे, लेकिन इस्लामिक बहुत थे, बहुत जमातें निकलती थी ये सब, तो वो बहुत कट्टर हो गया, और कट्टर होने के साथ साथ वो हम लोगों पे हावी होने लगे, मतलब हमको घर से ना निकलो, फालतू कहीं ना जाओ, इस तरह की नमाज नहीं, मतलब हम तो पहले नमाज पढ़ते थे, लेकिन बाद में जब हम एक्स मुस्लिम होने लगे तो हमने नमाज जो छोड़ी, तो उसको लेके नमाज नहीं पढ़ती। और मेरी मम्मी जैसे लेट जाती थी तो पैर इधर करे लेटी हैं, सारी दुनिया इधर सजदा करती है, आप इधर काबे की तरफ पैर करे हुए लेटी हैं। और अगर मेरी मम्मी कभी रामायण, मेरी मम्मी को अच्छी लगती थी, मेरी मम्मी रामायण लगा के देखती थी, तो वो बोलते थे कि क्या लगाए हुए हैं। मेरी मम्मी डर के मारे, उनको पता था कि वो अभी इतने बजे आएंगे, तो मम्मी जल्दी से चैनल चेंज कर देती थी। और जो मेरे घर के पास थोड़ी दूर पे रहती थी वो औरत भी थी, एक दिन वो भी मेरे घर आई, तो रामायण चल रही थी, मेरी मम्मी देख रही थी, तो वो मुंह बनाने लगी। तो मेरी मम्मी ने कहा क्या करें, अब खाली लेटे रहते हैं, उलझन लगती है, और हमें टीवी सीरियल पसंद नहीं है, इसलिए हम रामायण देख लेते हैं, कुछ सीखने मिलता है हमें, ये मेरी मम्मी ने उनसे कहा। तो फिर हमने भी उनसे एक सवाल किया, हमने उनसे क्या कहा कि मतलब मुसलमान इतना ये करते हैं कि रामायण मत देखो या वंदे मातरम मत बोलो, कि वंदे मातरम बोलेंगे तो मतलब हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। जब वो गंदी गंदी गालियां बकते हैं तो उनको डर नहीं लगता, जब वो ऐसे घटिया काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो उनको डर नहीं लगता। तो उन्होंने बोला कि वंदे मातरम बोलना गाली बकने से भी गलत है, गंदा है, उन्होंने ये बोला। वाह, हाँ। क्या सोच है। अच्छा, तो आपके भाई जो हैं बहुत फिर कट्टर हो गए और सारा घर का माहौल खराब हो गया। तो आपने फिर अपनी स्टडी तो आपने की, कुरान और इन चीज़ों की, और आपने मतलब और भी कहीं पे मतलब कुछ लोगों को सुना या कुछ ऐसे, या सिर्फ इसी बेसिस पे आपने इस्लाम छोड़ा? नहीं, हमने जब फेसबुक ज्वाइन की और वहाँ पे हमने मुसलमानों के भी कमेंट्स पढ़ते थे, पोस्ट देखते थे, और बहुत सारे मौलानाओं की वीडियो देखते थे। जैसे कि एक मौलाना की हमने वीडियो देखी, उसमें वो ये बोल रहे थे कि अगर कोई इंसान किसी औरत को किराए पे लेता है तो वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि शादी निकाह जो करते हैं वो भी सेम है, निकाह में भी उसका मेहर देते हैं, और ये चीजें बोलना। और औरत के लिए इतना गंदा 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 पढ़ा हमने कि जो एक औरत एक दुआओं की किताब थी, मसनून दुआएं, उसमें यह था कि एक जानवर को खरीद के लाएंगे तो भी वो दुआ पढ़ेंगे, और किसी औरत को निकाह करके लाएंगे तो भी वही दुआ पढ़ेंगे, ये था। और एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम लेके जाएगी। और जो इब्राहिम थे, हजरत इब्राहिम थे, वो उन्होंने हजरत इस्माइल का तलाक करवाया। जैसे वो हजरत इस्माइल के घर आए तो तब उनकी मतलब वाइफ थी, तो उन्होंने उनसे कहा कि वो काम के लिए गए थे, तो उन्होंने उनसे बोला कि आप मतलब इस्माइल कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो घर पे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि घर का माहौल कैसा है, क्या उनसे कुछ पूछा, हमने हदीस पढ़ी थी बहुत पहले, तो उन्होंने अच्छा जवाब नहीं दिया, उन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की। तो हजरत इब्राहिम ने उनकी मतलब बीवी से कहा कि वो आए तो उससे बोलना घर की दहलीज चेंज कर दे। तो इस तरह एक हदीस थी। तो फिर हजरत इस्माइल जब आए तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ मतलब एक ये आए थे, कोई आया था और वो ऐसा ऐसा बोल गए, तो उन्होंने बोला वो तुम्हें तलाक देने के लिए बोल गए। फिर इस हदीस को लिख के ये लिखा था कि अगर माँ बाप कहें तो आप अपनी वाइफ को तलाक तक दे सकते हैं, ऐसे करके हदीस थी। अच्छा, आपके यहाँ पे जो ये होता है अमरीन जी, ये बकरीद जो मनाई जाती है, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? बेवकूफ़ी है बकरीद मनाना, बेवजह इतने बेजुबान जानवर जो होते हैं, एक ही दिन में उनको काटते हैं, करोड़ों की संख्या में उनका जो मांस होता है, ये कहते हैं कि इनके मांस को हम लोग गरीबों में बांटते हैं, ऐसा बोलते हैं, जबकि ये सड़ा के फेंकते हैं, फ्रिज में स्टोर करते हैं, गरीबों को कुछ नहीं मिलता, खींचड़े गरीबों को देते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान में समधियाने में टांगे भेजी जाती हैं, अच्छा अच्छा गोश्त बांटा जाता है अपने उसमें,
और गरीबों को छींचड़े पकड़ा देते हैं, फिर फ्रिज में महीनों स्टोर करते हैं और लास्ट में फ्रिज से निकाल निकाल के फेंकते हैं कि अब इसका टेस्ट चेंज हो गया, फेंक दो। गरीबों को देना ही है तो आप पैसे दे दीजिए, वो अपनी मर्जी से खा लेंगे उन्हें जो खाना है, और जानवर ही मिले बेचारे खाने को, दुनिया में और कुछ खाने को नहीं है। तो आपने खुद घर में देखे हैं बकरे कटते हुए? हाँ, मेरे यहाँ कटते थे, भाई लोग कटवाते थे, और 4-4 5-5 कटते हैं एक घर में। तो जो सारे खड़े होके देखते हैं ये मंजर, किसी को जानवर पे तरस नहीं आता? नहीं। नहीं आता। अच्छा। और फेसबुक पे आप जैसे ये मौलवी लोगों को सुनती थी, तो कभी आपने किसी से खुद बात की, उनसे सवाल किए? हाँ, मतलब मेरे फेसबुक पे एक इंसान मेरे से आके जुड़ा, तो वो मेरे से सवाल करता था, और उसकी वजह से हमने बहुत, मेरा दिमाग भी खुला इस्लाम को लेके। हम मतलब कॉमन सेंस का यूज करने लगे। जैसे वो मेरे से सवाल करता था कुरान क्या है, तो जैसे हमने उससे कहा कुरान अल्लाह की किताब है, तो अल्लाह ने लिखी है, अल्लाह ने नहीं लिखी है, वो तो हमें आसमान से उतरी है, तो आसमान से क्या टपकाई थी, कहाँ गिरी थी क्या, इस तरह से सवाल करता था। तो हमने कहा नहीं, तो फिर कैसे, तो हमने कहा हमें पता नहीं किसने लिखी है। तो फिर वो एक मौलाना टाइप के थे, हम उनसे जुड़े, हम उनसे सवाल करते थे कि मतलब कुरान किसने लिखी, इस तरह से वो मेरे से सवाल पूछता था, तो हम उसके सवाल पूछते थे, उनको उसको बताते थे। फिर बहुत सारे सवाल जो मेरे दिमाग में थे कि जब कोई मर जाता है तो कुरान क्यों रटते हैं क्योंकि कुरान में तो अगर लिखा हुआ है जो नबियों के किस्से लिखे हैं, तो इसको रटने का क्या मतलब, इस तरह के भी हम सवाल करते थे। धीरे धीरे मतलब हमने उनकी, वो जो मौलाना थे उनकी भी हरकतें देखी, तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा लिखा है कुरान में, आप पढ़ते हैं? तो वो थोड़ा नास्तिक टाइप की उनकी हरकतें थी, तो उन्होंने पूछा, हमने उनसे डायरेक्ट पूछा कि, तो वो मान गए कि हाँ हम नास्तिक हैं। तो हमने कहा फिर आप नास्तिक हैं तो फिर आपको लोगों को बताना चाहिए, आप क्यों ऐसे करते हैं कि मतलब कुरान की तारीफें करते हैं कि देखो कुरान में लिखा है कि एक इंसान का कत्ल तो पूरी इंसानियत का कत्ल। इस तो कहने लगे कि अगर हम इस तरह से बोलेंगे तो ये लोग मानेंगे नहीं, और एकदम से ये लोगों को कुछ मतलब तो इनको इस तरह सुधारना है कि कुरान में अच्छी बातें लिखी हैं, इस तरह से इनको सुधारना है कि इनमें अच्छाइयाँ आए। तो उन्होंने ये माना कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है? हाँ। अच्छा। तो अमरीन जी, आपको क्या लगता है कि इस्लाम क्यों टिका हुआ है? क्यों लोग इस्लाम फॉलो करते हैं आपकी नजर में? एक तो भीड़, कि इतने लोग मान रहे हैं तो बेवकूफ तो नहीं है, जैसे हमने जहाँ तक जान देखा है और समझा है। दूसरी चीज, अगर इस्लाम को नहीं मानते हैं तो मानना बेहतर है कि सच में अल्लाह निकल आया, सच में हमें जहन्नम मिल गया। इससे अच्छा नहीं मानेंगे तो भी जिंदगी जीना, और मानेंगे तो भी जिंदगी जीना है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि और किताबों में भी, अब बाइबल है तो उसमें भी ऐसा ही है कि अगर जो यहुआ को मानेगा वही जाएगा जन्नत, तो उनको पता ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। अब जैसे मेरे भाई हैं, तो वो मुसलमान क्यों है, वो कट्टर क्यों है, क्योंकि उन्होंने खुद कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, कुछ जाना ही नहीं। वो बस उनको जो मौलाना उन्हें बोल दिया कि एक औरत 4 मर्दों को ले जाएगी जहन्नम में, अब उनको डर हो गया कि कहीं मेरी बहन की वजह से हम जहन्नम ना चले जाए। अब उस पर सख्ती करने लगो, उसको टॉर्चर करने लगो, बुरका ओढ़ने के लिए उसको, इस तरह से। और इस्लाम का जो टिका हुआ है, एक तो इसमें इस्लाम में बहुत ज्यादा अय्याशी है मर्दों के लिए, वो 4 शादियां कर सकते हैं। हम्म। और मेन चीज तो ये लोग पढ़ते नहीं है, लोग जानते नहीं है। और अगर कोई इंसान पढ़ता जानता भी है तो जो मौलाना है ना वो घुमा देते बातों को। कोई चीज पूछो कि क्या कुरान में जिहाद है, तो जिहाद का मतलब आतंकवाद है, नहीं जिहाद का मतलब आतंकवाद नहीं है। जिहाद का मतलब तो ये है कि जैसे श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है अर्जुन को, उसी तरह से अल्लाह ने भी उपदेश दिया है जिहाद का, कि बुरे लोगों से लड़ाई करो, क्योंकि जिन लोगों से लड़ाई की बात हो रही है कुरान में, वो उस वक्त के लोग थे जो मोहम्मद साहब पे बहुत जुल्म करते थे। इस तरह से मतलब बताते हैं, मतलब बहुत पीसफुली बताते, जैसे हर चीज को इस तरह से। लेकिन हमने जैसे इनसे जब बहुत कुरान, हम्म,
जैसे कि बहुत अच्छी हिस्ट्री है इस्लाम की, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। मतलब तो जैसे कि आपने उनकी कहा कि शादी, एक तो जी, बोलिए। तो मतलब जैसे कि अब मोहम्मद साहब की शादियां हैं, उन्होंने इतनी ढेर सारी शादी की, अपनी माँ की उम्र की बच्ची से कर ली, अपनी बेटी, तो उसको भी ढाकते हैं कि उन्होंने क्यों की। अगर वो अय्याश होते तो पहले जवानी में बूढ़ी औरत से शादी क्यों करते। मतलब वो आयशा की शादी को लेके वो ये कहते हैं कि एक तो उन्होंने 25 साल की एज पे शादी की, और वो अगर अय्याश होते तो वो पहले बूढ़ी अपनी इतनी बड़ी एज की औरत से, वो भी जो विधवा थी, उससे शादी क्यों करते। तो सवाल तो ये भी उठता है ना कि वो इतना अमीर थी, वो कोई ऐसी औरत तो थी नहीं, और जब उन्होंने शादी की तब उनके पास कुछ था नहीं, वो बहुत गरीब थे, और फिर जब उनके पास पैसा आ गया, वो मर गई, तो उन्होंने शादी की लाइन लगा दी, अपनी बच्ची की उम्र की भी लड़की से शादी कर ली। जी। तो अभी बताइए फिर आपने फिर शादी की या अभी क्या है आपका स्टेटस? मैरिड है। अच्छा, आप मैरिड हैं। तो आपने अपनी कम्युनिटी में शादी की? नहीं। अच्छा, कहाँ की शादी? मुझे कौन सी कम्युनिटी में ये की शादी? मैंने हिंदू, हिंदू से शादी सनातन। की। सनातन। तो आप को सनातन में क्या अच्छा लगता है? सबसे पहली चीज तो जो शादी होती है, जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, वो दुनिया का सबसे पहला रिश्ता होता है, उसी रिश्ते पे सारे रिश्ते टिके होते हैं। तो सनातन धर्म में तो 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, खरीदारी नहीं होती ये चीज निकाह के नाम पे। हम्म। फिर भाई बहन का भी रिश्ता होता है, हर चीज। ऐसा नहीं है कि बचपन से किसी को आप भाई भाई कहते चले आ रहे हैं और बड़े होकर उसी से शादी करे ले रहे हैं। सही। बहुत सारी चीजें हमें अच्छी लगती हैं सनातन में। अच्छा। सनातन को एक्चुअली, सनातन को तो अब क्योंकि हमने वेद तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमने मुसलमानों को देखा है और हिंदुओं को देखा है, और उन दोनों को देखने के बाद उनके घर के थोड़े ज्यादा, हम कहीं आते जाते नहीं थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी हमने उनके घरों के माहौल को देखा है, उससे मेरे ऊपर बहुत मतलब असर पड़ा। अच्छा। हम्म। कुछ शेयर कीजिए, कुछ एक बातें जो आपको लगा कि फर्क है माहौल में। फर्क ये है कि जैसे कि अब मेरी मुस्लिम सहेलियां थी, उनके यहाँ कुछ भी नहीं, बस पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं, कि बस पढ़ना है, शादी होनी है, इस वजह से तो वो लोग भी आगे का कुछ सोचती नहीं थी या सोच नहीं पाती थी, क्योंकि उनको सोचने ही नहीं दिया जाता था कि नहीं हमें जॉब नहीं करवानी है, हमें कोई कमवाना नहीं है, हमें बस घर में रहना है, शादी करवानी, इस तरह से करते थे। वही मेरी जो हिंदू सहेलियां थी, वो उनका अपना एक मतलब एम था कि हम ये बनेंगे, ये करेंगे। उनके घर जाते थे तो उनकी मम्मी लोग बहुत प्यार से, मतलब अगर अगर मेरी फ्रेंड का पेपर है, हम लोग जाते थे घर उसको लेने, तो उसको दही और मिठाई खिलाते थे घर से निकलने से पहले, कि पेपर अच्छा हो, तो मुझे भी खिलाते थे। मतलब उनको एक था कि मेरी बच्ची पढ़ के कुछ बन जाए, उनके यहाँ बस शादी करनी है, इसलिए जैसे तैसे पढ़ लो, बस ये चीज थी। हम्म। ये चीज थी, बहुत सारी चीजें। अच्छा। तो अभी आपने इस्लाम छोड़ दिया है और अभी आप हिंदू फैमिली में आपकी शादी हो गई है। तो आप अमरीन जी, अपने हमारे जो लोग हमें सुन रहे हैं, इन ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो मुसलमान हैं, वो कुरान को अपने से पढ़ें, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर पढ़ें, क्योंकि पहले तो बहुत मुश्किल था, पर अब तो फ़ोन है, तो उसके माध्यम से हमने उसी से सीखा है, सब कुछ उसी से जाना है, उसमें हर चीज़ मिल जाती है, तो उसको सीखें, पढ़ें। और ऐसे मतलब ऐसा कोई मज़हब कैसे हो सकता है अल्लाह का, जिसमें इतनी नफ़रतें कि इनसे मत, इनको दोस्त ना बनाओ, उनको दोस्त ना बनाओ। तो थोड़ा-सा अपने एक इंसान बन के सोचें, इंसानियत के उससे सोचें। जी। और ये अल्लाह का कलाम है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे ऑडियंस को?
अगर अल्लाह का कलाम होता तो उसमें सिर्फ मोहम्मद ही था क्या पूरी दुनिया में एक इंसान कि उसी की लाइफ के को लेकर पूरी किताब है कि उसी की वाइफ वाइफ के लिए उतर रहा है कि तुम ऐसे करोगी तो वो मोहम्मद तुम्हें तलाक दे देगा, फिर तुम अगर उसकी फर्मा बरदार नहीं होगी तो तुम्हारे साथ ये किया जाएगा, मतलब इस तरह की बातें हैं। और तुम उम्मत की माए हो, मोहम्मद को शादी करनी है तो वो बाप नहीं है। और जो कुरान है उसमें ऐसी-ऐसी आयतें हैं कि मतलब उसको पढ़ के लगता है कि ये जो बातें कही जा रही हैं, उस वक़्त के लोगों से ही कही जा रही हैं और उस वक़्त के जो लोग थे उनके लिए ही कही जा रही है। जैसे आयशा पे जब मोहम्मद की वाइफ थी, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, तो उसके उसकी आयतें उतरी, उनकी सफाइयाँ अल्लाह पेश कर रहा है। इस तरह से आयतें हैं और उसमें अरबी में हाँ, कुरान में आयत है कि अगर ये कुरान गैर ज़बान के लोगों के लिए होता तो ये अरबी में मतलब अगर ये गैर ज़बान में होता तो तुम कहते ना कि ये हम लोग तो अरबी और कुरान गैर ज़बान का। तो हमने इस कुरान को इसलिए अरबी में भेजा है कि तुम समझो। तो ज़ाहिर-सी बात है ये अरब के लिए लोगों के लिए था, सारी दुनिया के लिए नहीं था। और हमने इसको थोड़ा-थोड़ा करके उतारा ताकि तुम समझो। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टाइम के ही लिए था क्योंकि हमेशा के लिए होता तो फिर आज भी थोड़ा-थोड़ा करके उतर रहा होता ना। अब क्यों खत्म हो गया उतरना? फिर इसमें जी, ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। बोलिए, बोलिए। हाँ, तो अभी फिर इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जो अल्लाह की हो क्योंकि इसमें जो साइंस है वो भी इतनी बकवास है कि आसमान में ओलों के पहाड़ होते हैं जिनसे अल्लाह ओले बरसाता है। इस तरह की आयत है। तो माँ के पेट में बच्चा मुर्दा था जिसे हमने जिंदा किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मर जाओगे तो हम दोबारा जिंदा नहीं कर पाएंगे? माँ के पेट में बच्चा कब मुर्दा होता है? जी। हुँ। तो यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो कि मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे मानती है कि वंदे मातरम बोलना तो बहुत बड़ा ही मतलब गुनाह हो गया ये वगैरह और देश से कोई मतलब नहीं है उन्हें। तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि भई जो इस्लामी देश हैं हिंदुस्तान के आस-पास, वहाँ जाने की नहीं सोचते हैं कि चलो हम अपने इस्लामी देश जाएँगे और वहाँ दिन भर नमाज़ पढ़ेंगे, ऐसा ख़्याल नहीं आता उन्हें? क्योंकि उन्होंने अभी वहाँ शायद गए नहीं है, देखा नहीं है। अगर पहुंच जाए तो फिर मतलब खुद उनका दम घुटने लगेगा। जो वहाँ पे अभी आप सऊदी में देख लीजिए, यहाँ पे मुस्लिम औरतें हैं, यहाँ पे एक हुँ, हस्बैंड है उनके ज़्यादा, तो अपनी सास ससुर की बिल्कुल भी हमने देखा है उनके घरों के माहौल में सास को 2 रोटियाँ नहीं दे पाती हैं। बहुत सारे घरों में देखा है। यही सऊदी अरब में 4-4 5-5 6-6 शादी करे होते हैं आदमी लोग। तो यहाँ पे उनको अच्छा माहौल मिल रहा है ना तो औरतें भी दूसरी औरत की तकलीफ नहीं समझ पाती एक्चुअली क्योंकि उनको यहाँ पे भारत की वजह से उनको अच्छा माहौल मिल रहा है। यहाँ पे कानून है उनके लिए इसलिए उनको अच्छा माहौल मिल रहा है कि उनकी 3 तलाक के उनपे उनके लिए आवाज उठाई गई। उस वजह से उनको कुछ एहसास नहीं है। जब उनके साथ होता तो उन्हें एहसास होता। हुँ, ठीक है। तो और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, खत्म ही कर रहे हैं अभी। कुछ आपके मन में कोई पॉइंट्स जी। रह गए हों तो जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। हाँ, तो जैसे जब बचपन में एक और बात है कि जब हम बचपन में मेरे घर के पास एक मैदान था, वहाँ हम खेलने जाते थे। तो वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी उसकी एक खाला थी, हाँ, उसकी खाला थी वो मर गई थी। तो उसके खालू थे और उनकी एक छोटी-सी बेटी थी। तो वो उनके घर आते रहते थे। तो हम अपनी सहेली को बुलाने गए तो खिड़की घर दरवाज़ा था और एक बाहर खिड़की थी। तो ऐसे हमने खिड़की में जाकर दरवाज़ा बंद था। तो हमने ऐसे खिड़की में झाँका अपनी सहेली को बुलाने के लिए कि चलो खेलते हैं। तो उसके जो पापा थे ना तो उस जो उसके पापा थे, मतलब अपनी बेटी के साथ, उसके खालू थे पर दूसरे जो अच्छा, उसकी खाला की लड़की अमरीन जी, थे उसके हाँ, जी। अमरीन प्लीज़ क्योंकि आपका ऑडियो खराब हो गया था। तो आप यहाँ से शुरू करिए कि आपकी फ्रेंड थी वहाँ से शुरू मेरी जो फ्रेंड थी ना उसके खालू हैं लेकिन उसकी खालाजाद बहन के तो पापा है ना, तो वो दोनों उसके घर में आए तो हुँ, दरवाजा बंद था तो वो अपनी सगी के साथ बदतमीजियां कर रहे थे। ये चीज भी मैंने देखी।
अच्छा। मतलब उसको अजीब तरीके से लिटाए हुए थे चिमटा कर और उसकी पूरी पीठ पे हाथ फेर रहे थे और पता नहीं बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। उसकी फ्रॉक उठा रखी थी पूरी पीठ से सर तक के और उसकी पूरी पीठ पे हाथ और वो उनकी सगी बेटी थी पर मेरी सहेली के वो खालू थे, खालाजाद बहन थी जिसके साथ कर रहे थे। उनकी मम्मी मर चुकी थी उस लड़की की। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है अमरीन जी, फिर यहाँ पे हम एंड करते हैं। आप जी हमारे साथ जुड़ी और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उम्मीद है लोग कुछ सीखेंगे इससे।